मत्ती 6 का 6 वचन हमें सिखाता है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं कहता कि जब तू प्रार्थना करे तो किसी पास्टर के पास जा। वो ये नहीं कहता कि तू प्रार्थना करे तो तू किसी भीड़ में जा। वो ये नहीं कहता कि किसी चौराहे में जा। आप वचन को तो मान ही सकते हो, मेरी नहीं मानोगे तो, मेरी नहीं मान रहे हो कोई बात नहीं है, अब वचन की तो मान सकते हो। जब तू प्रार्थना करे तो प्रार्थना करने के लिए अपनी कोठरी में जा। और कोठरी में कौन होता है? कोई नहीं होता। कोठरी खाली होती है और उस कोठरी में अंधेरा भी होता है। आप उस कोठरी के अंदर बैठो, अपने कमरे के अंदर बैठो, वहां पे बैठ करके और किवाड़ बंद कर ले। ये भी नहीं कहा कि तू किवाड़ खुले रख, किवाड़ बंद कर, दरवाजा बंद कर ले ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अपने उस पिता से प्रार्थना कर। किससे? उस पिता से जो परम प्रधान परमेश्वर है, जो गुप्त में बैठता है। तो तेरी गुप्त की प्रार्थना को वो गुप्त में सुनेगा और तुम्हें गुप्त में जो बैठा है ना, वो तुम्हें प्रतिफल चौराहे में देगा। जो गुप्त में बैठा है तुम्हारी गुप्त की प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हें चौड़े में आंसर देगा। पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी गवाही बनाएगा। हालेलुया। आपने अंदर बैठ करके प्रार्थना करी, छुप करके, किसी को बताया नहीं, किसी से प्रार्थना नहीं करवाई। आप खुद गए अपनी कोठरी के अंदर और कोठरी में दोबारा दरवाजा बंद किया। हर रोज का आपका ये काम होना चाहिए। अगर आपको चंगाई पानी है तो मुर्दे भी जिंदा होते हैं ऐसी प्रार्थना से, ठीक है। और वो हा हु हुल्लड़ मचाने से, वो तो बस वही बात है कि भाई हाँ, मतलब लोगों का एंटरटेनमेंट करना है। प्रार्थना वही होती है। कभी परमेश्वर ने नहीं कहा कि तू चौराहे पे खड़ा होकर प्रार्थना कर। मत्ती 6 का 6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और किवाड़ बंद करके अपने उस पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में है, और वो फिर तुम्हारा गुप्त में से सुन करके तुम्हें प्रतिफल उत्तर वो चौड़े में देगा। गुप्त में ही नहीं देगा, फिर तुम गवाही दोगे चौराहे में आकर के, चौड़े में आकर के, सबके सामने। तुमने मांगा कहां पे? अकेले में भी कोठरी में बंद करके। और मिला कहां पे? आपको चौराहे पे, चौड़े में, सब लोगों के बीच में आप गवाही दे रहे हो। इसका मतलब है कि हर समय दूसरों पर निर्भर ना रहो, बल्कि खुद भी परमेश्वर से सीधे प्रार्थना करो। ये द्वार, वो पर्दा फट चुका है। अब आपके जीवन में कोई पर्दा नहीं है कि आपको पास्टर को बताना पड़ेगा हर छोटी छोटी बातों के लिए। समझ रहे हो? दूसरा वचन पढ़िए, कोई भजन संहिता 34 का 17। धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उन सब को उनके सब संकटों से छुड़ाता है। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 34 का 17 में लिखा, धर्मी पुरुष पुकारते हैं। आप सब लोग धर्मी हैं। किसने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने। आपके कामों से आप धर्मी नहीं बने हो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो प्रभु ने आपको धर्मी बना दिया। और धर्मी जब पुकारेगा तो कौन सुनेगा? यहोवा सुनेगा, परमेश्वर सुनेगा। और उन सबको, किनको? आप सबको वो सब संकटों से छुड़ाएगा जो आपके जीवन में है। हालेलुया। धर्मी हो आप। ये मत सोचो कि आप पापी हो अभी, अब पापी नहीं हो। अगर पाप करोगे अब तो पापी हो। अगर पाप नहीं कर रहे हो, पिछले पाप तो प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिए हैं। हालेलुया। और आपको धर्मी बनाया है। अब आप धर्मी हो तो धर्मी लोग जब भी पुकारेंगे ना, लिखा बोला है ना, धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाता है। आप खुद भी चंगे होगे क्योंकि धर्मी हो आप, और आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे वो भी चंगा होगा, क्योंकि यहोवा सुनता है उन लोगों की जो धर्मी है। और धर्मी किसके नाम से हुए हो? यीशु मसीह के नाम से। और जो संकट तुम्हारे जीवन में है उनसे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें छुड़ाएगा। परमेश्वर हर विश्वासी की प्रार्थना को सुनता। नीचे पढ़ो जहां पे उंगली लगी हुई है, ये देखो, ये पढ़ो, ये उंगली लगी है ना। परमेश्वर हर विश्वासी की प्रार्थना को सुनता है, सिर्फ पास्टर की नहीं। यस, इस बात को लिख लो, नोट करो, आपकी प्रार्थना को भी सुनता है। और मैं तो है ना बार बार एक बात बोलता हूं कि जो तोतली सी आवाज में छोटी छोटी टूटी फूटी प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना को प्रभु बड़े गहराई से सुनता है। आपको प्रार्थना नहीं करनी आती, आप टूटे फूटे शब्दों में करना शुरू करो, पवित्र आत्मा खुद तेरे मुंह में शब्दों को डालेगा और तू खुद सोचेगा कि भाई मैं कैसे बोलने लग गया। जीता जागता उदाहरण हमारी गलीसिया के अंदर माया सिस्टर है। जब वो शुरुआत में प्रार्थना करती थी तो कॉपी करती थी, लेकिन आज वो आंख बंद करके सब चीजों के लिए प्रार्थना करती है। पवित्र आत्मा ने जुबान पे ठहराव किया है। हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसा काम होगा। वो दिन रात आपके लिए प्रार्थना करती है। सुमति आंटी आपके लिए प्रार्थना करती है। सुबह के टाइम पे जान निकल जाती है। आप बोल के तो देखो, इतनी देर तक लगातार बोल के देखो, लग जाएगा पता।
हाँ, गालियां देनी हो, लड़ाई करनी हो, तब तो आप हिम्मत आ जाती है, क्योंकि शैतान कूदता है फिर आपके अंदर। लेकिन जब आप वचन से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उस टाइम पे आपके अंदर बल नहीं रहता है। लेकिन अगर मांगोगे प्रभु से तो बल भी देगा। परमेश्वर हर विश्वासी की प्रार्थना को सुनता है, सिर्फ पास्टर की नहीं। पहला यूहन्ना 5:14-15 दो वचन निकाल करके पढ़िए। पहला यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 14 और 15। और हमें उसके सामने जो ज्ञात होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन। जब हम हाँ, बोलिए। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया। हालेलुया। यस, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब आप एक बात को सुनिए ध्यान से। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 14 और 15 वचन हमने पढ़ा, उसमें क्या लिखा है? और हमें जो उस पर भरोसा है, हमें किस पर भरोसा है? उस यहोवा परमेश्वर पर, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने यीशु मसीह को हमारे बलिदान के लिए भेजा, और जिसके नाम से आज हम आजाद हैं, यीशु मसीह का नाम, उस परमेश्वर पर हमारा भरोसा है। वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। किसकी इच्छा पूरी करनी हमें, अपनी या परमेश्वर की? हमें किसकी इच्छा को पूरा करना है? हमें हमारे परमेश्वर यहोवा की इच्छा को पूरा करना है। हम क्या बोलते हैं जब प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी हो। धरती पे उल्लू नहीं रहते, धरती पे हम ही रहते हैं। हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरी करनी है। हालेलुया। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है तो वैसे ही तेरी इच्छा हमारे जीवन में भी पूरी होनी चाहिए। आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन क्या कभी आप परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं? पहला यूहन्ना 5:14-15। और हमें जो उस पर भरोसा करते हैं वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हम हमारी मनसा गलत है, हमारी इच्छा गलत है। जिस दिन आपकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना हो जाएगी ना, उस दिन आपकी प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकता अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगोगे। देखो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ, ठीक है, वो परमेश्वर की इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार मांगो, सच में 100% चंगे हो जाओगे। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बढ़ो, हालेलुया, उसकी इच्छा है कि तुम बढ़ो। प्रभु तेरी इच्छा है कि मैं बढ़ूं, तो प्रभु परमेश्वर मुझे आशीष कर, ब्लेस कर कि मैं बढ़ूं, हालेलुया, तो बढ़ाएगा आपको। हालेलुया। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना हर विश्वासी की सुनी जाती है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप विश्वासी हैं सारे के सारे, या सिर्फ आप चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए ही आए हो, या फिर आपको सिर्फ ये लगता है कि जादूगर है कोई यीशु मसीह और पास्टर ये मिलकर के क्या करते हैं, जादू करते हैं और जादू करके 1 मिनट में गायब कर देते कुछ चीजों को। क्या इस जादू देखने के लिए आए हैं या फिर आप विश्वासी हैं? यस, कोई एक तो बोले कि हाँ मैं विश्वासी हूँ। विश्वासी है। यस, ओके, आई बिलीव, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब विश्वासी हैं। देखो, विश्वासी हो तो आपका उद्धार पक्का है, ठीक है। अगर आप विश्वासी हो तो आपका अनंत जीवन पक्का है, आपका कोई न्याय नहीं होगा। लेकिन अगर आप पाप में जीवन बिताओगे तो फिर आपका कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। लेकिन अब आप जो विश्वासी हो तो आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो चुका है, पक्का किया जा चुका है। लेकिन उस उद्धार को संभाल के रखना है। आपने पापों में और झूठी भविष्यवक्ताओं में, झूठे शिक्षकों से बच के रहना है, तब जाकर के आप अपने जीवन में उस उद्धार के मुकुट को पाओगे जो आपके लिए अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, ठीक है। लेफ्ट मत होइए, ठीक है। 1-2 लोग चले गए हैं, लेफ्ट मत होइए, क्योंकि बहुत जरूरी बातें हैं। कल को फिर आपको दिक्कत आएगी ना तो फिर आप परेशान होगे इस चीज के लिए। आपको सुनना है कुछ बातों को, थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे आज, ठीक है। छोटा सा प्रार्थना करेंगे, लेफ्ट हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो लेफ्ट मत होइए और जुड़े रहिए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, और ये बातें आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है।
विश्वास के साथ की गई प्रार्थना हर विश्वासी की सुनी जाती है। इस बात को आप लिख लीजिए। चौथा वचन है मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 15 वचन, 7 का 15, मत्ती 7 का 15। और सिस्टर क्या नाम था आपका, पूनम, आप मत पढ़िए, अगर आप जुड़े हैं तो कोई और मेरा भाई कोई मेरी बहन पढ़िए, मत्ती 7 का 15। एक मिनट, हाँ माइक ऑन करके पढ़िए। मैं पढ़ूंगा। हाँ पढ़िए, 5 वचन हम पढ़े। अगला पढ़ देना सिस्टर। भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आमीन। यस यस, हालेलुया। मत्ती 7 का 15 वचन में लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वो भेड़िए होते हैं। इस बात को आपको सबसे ज्यादा पता है, इसके लिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये शब्द है ना बार बार आप सुन चुके हैं। लेकिन मैं सीधी सी एक बात कहूंगा, भविष्यवाणी करने वाले, प्रार्थना के लिए बोलने वाले कि मैं प्रार्थना करूंगा हाथ रख के, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो तुम चंगे हो जाओगे, ऐसी बातें बोलने वाले, ठीक है, चंगाई कोई पास्टर नहीं देता है। मैं पहले भी बोल चुका, चंगाई कोई इंसान नहीं दे सकता है। कितनी भी धक्का कर ले कोई, कितना भी अपने आप को भक्ति में ले आए, लेकिन नहीं दे सकता। चंगाई सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है और वही देता है। आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर चंगा करना होगा ना प्रभु ने, तो आपकी प्रार्थना सुनकर भी कर देगा। आपको किसी बड़े पास्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, वो झूठे भविष्यवक्ता आपके लिए भविष्यवाणी करेंगे। मैं देखता हूं कि एक बहन जिसका नाम ABCDEFGA to Z उनसे शुरू होता है, उनको आशीष मिलने जा रही है। वो भविष्यवाणी कर दी और सब के सब बोझ करके बांध करके उसको लेके आएंगे घर पे। आज मेरे लिए पास्टर ने भविष्यवाणी कर दी है, मुझे आशीष मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। A to Z, समझ रहे हो? उन भविष्यवाणियों से बचो, सावधान रहो। वो आपको है ना परमेश्वर का दास दिखा करके अपने आप को, और अंदर से वो भेड़िए होते हैं, और आपको वो अंदर से वो भेड़िए होते हैं और आपको फाड़ खाने के लिए आपकी गर्दन उसके मुंह में होगी। मैं पता नहीं कहां से मिला मेरे को ये शब्द, आपकी गर्दन उसके मुंह में होगी। ठीक है, तो हमें है ना बचना है, समझना है, संभलना, अपने जीवन को संभालना है, हमें परखना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर आत्मा की प्रतीति मत करो, हर आत्मा को यकीन मत करो। हर कोई व्यक्ति जो आपके सामने सफेद वस्त्र पहन करके हाथ में बाइबल लेके और क्या बाइबल के जो पास्टर के जो वेशभूषा होती है उसको लेकर के आपके लिए हालेलुया बोलने वाला परमेश्वर का दास नहीं होता है। कितने लोग होंगे जब यीशु मसीह बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, निकलो इधर से, भागो मूर्खो, बेवकूफो, तुम निकलो इधर से मेरे पास से। वो फिर बोलेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया। अरे तुमने किया, ठीक है, मुझे पता है जैसा तुमने किया है, जिसके नाम से तुमने किया है, जिस कारण से तुमने किया, तुम निकलो इधर से, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसे भगा देगा, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे शिक्षकों को, जो भेड़ के रूप में भेड़िए होते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह लात मार के भगाएगा। तो हमें है ना पहचानना है कि कौन सही है कौन गलत है। हालेलुया। आपका नाम लेकर के बोलने वाले कोई एक आधा होगा, पूरे भारत के अंदर कोई एक आधा होगा जो सच्ची भविष्यवाणी करता है, समझ रहे हो, जिसको परमेश्वर देता है। लेकिन वैसे आज के टाइम पे भविष्यवाणियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर जो लिख दिया ना, वो भविष्यवाणी जो लोग करते हैं उससे बढ़कर है। हालेलुया। आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे ना, आपको सारी भविष्यवाणियां उसके अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको और किसी भविष्यवाणी की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। और झूठे शिक्षक, आज के टाइम पे शिक्षक बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पता नहीं कैसी कैसी शिक्षाएं लेके आ रहे हैं। कोई बोलता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, कोई बोलता नहीं करनी चाहिए, कोई बोलता दशवांश है, कोई बोलता नहीं है, कोई बोलता है कि भाई हाँ यीशु को मानो, कोई बोलता मरियम को मानो, कोई बोलता यहोवा को मानो, कोई बोलता है बपतिस्मा पानी में डूब के ले, कोई बोलता है बपतिस्मा छिड़काव का ले, कोई बोलता है कि माथे पे तेल लगाओ, क्रूस लेके चलो, गले में क्रूस टांग के चलो। अरे इतना कंफ्यूजन मैंने अन्य जातियों में भी नहीं देखा। इतना तो सच बता रहा हूं, जितना मसीहत के अंदर कंफ्यूजन आ गया ना लोगों के जीवन में, इतना कंफ्यूजन तो अन्य जाति के भगवानों में भी नहीं है। और हमारा तो एक ही है, और उनके तो 33 लाख ही लगा लो, करोड़ तो दूर की बात है, 33 लाख लगा लो, 33 लाख थोड़े नहीं होते, उनको भी वो मैनेजमेंट कर लेते हैं।
33 लाख देवताओं को मैनेज करते हैं अन्य जाति के लोग, और हमसे एक नहीं हो रहा। आप सोच के देखो कि वो कहां पे और हम कहां पे है। समझ रहे हो बातों को? हम है ना आज इस चीज का पता नहीं लगा पा रहे हैं कि सच्चा कौन है और बाइबल के अनुसार कौन है। और सच में ऐसी चीजें हमें सीखना जरूरी है। कब सीखेंगे? जब हम बाइबल पढ़ेंगे। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे, जो लिखा है उसको समझेंगे, तब जाकर के आप पास्टरों को परख सकते हैं। तब जाकर के आप लोगों को परख सकते हैं कि क्या वो वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहा है, क्या वो वचन के अनुसार बता रहा है। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधानों से बच के रहो। हर उस व्यक्ति से सावधान रहो जो प्रार्थना के नाम पर अपने फायदे या धोखा करता, अपना फायदा उठाना चाहता है या धोखा करता है। हालेलुया। ओके, ठीक है। लास्ट 5वां, याकूब 5 का 16 वचन पढ़िए कोई। रतन सिंह की आईडी से पढ़ दीजिए। पढ़ दीजिए राम जी, आप पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। यस, आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छा, प्रभु आपको आशीष करे वचन के पढ़ने पर। याकूब 5 का 16 में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, बहुत कुछ में समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं, और बहुत कुछ के अंदर यरीहो की दीवारें भी गिर जाती हैं, और बहुत कुछ के अंदर पता है आप पेड़ को बोलोगे ना यहां से उखड़ करके समुद्र में लग जा, वो भी हो सकता है। बहुत कुछ। उसने ये नहीं बोला कि सिर्फ ये होगा भाई धर्मी जन की प्रार्थना से। उसने ये नहीं बोला कि भाई धर्मी जन की प्रार्थना से बस ये गिलास उठेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हटने वाला है। उसने ये नहीं बोला। उसने बोला धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब बहुत कुछ के अंदर तो सब कुछ आता है मेरे प्रियो। तो आप धर्मी हो, इस बात को लिख लो अपनी कॉपी के अंदर कि हाँ मैं धर्मी हूं, मुझे यीशु मसीह ने धर्मी बनाया है, और जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होगा। इस बात का यकीन करो, अपने जीवन पे अपने ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ टाइटल नहीं देखता है, आपका टाइटल नहीं देखता कि आप पास्टर हैं या आप भविष्यवक्ता हैं या आप अपोस्टल हैं, इवेंजलिस्ट हैं, आप क्या करते हो, आपका नाम क्या, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मजदूर हैं, आप क्या है, इस चीज से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच बताऊं, इस चीज का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। वो सिर्फ आपके अंदर जो आत्मा बैठी है ना, आपके अंदर जो आपकी आत्मा है, जो आपके शरीर को वो नहीं देखता है। वो तो उसने मिट्टी से बनाया है। वो कुम्हार क्या होता है, जब मिट्टी से गलत बर्तन बन जाता है तो दोबारा से तोड़ मोड़ करके दोबारा फिर नया बना देता है। लेकिन आत्मा जो परमेश्वर ने फूकी है आपके अंदर, उस पे परमेश्वर का कॉन्सेंट्रेट होता है, उस पे परमेश्वर का ध्यान होता है कि ये आत्मा इस शरीर के अंदर है। अगर ये आत्मा ठीक होगी ना तो शरीर भी ठीक चलेगा। अगर ये आत्मा बीमार हो गई तो ये शरीर भी बीमार पड़ जाएगा। वो पूरा का पूरा फोकस अपना आत्मा पे रखता है। कौन? परमेश्वर। आपके टाइटल से फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, आप पास्टर हैं या सेवक हैं या विश्वासी हैं, इस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह धर्मी हृदय को देखता है। आपका दिल, आपका हृदय, आपका मन, इन चीजों को प्रभु देखता है। आपकी मनसा क्या है, आपकी इच्छाएं क्या क्या है, उन चीजों को प्रभु देखता है। आप किस और कदम बढ़ा रहे हैं, किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, किसी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं और कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, इन सब बातों से परमेश्वर को फर्क पड़ता है। हालेलुया। जल्दी से, मेरा ये सारे वचन समझाने का मतलब ये था, जरूरी था कि भाई आपको है ना अपने ऊपर भरोसा करना है और अपने परमेश्वर पर डायरेक्ट भरोसा करना है। किसी एक सिंगल पर्सन के लिए ऊपर भरोसा मत करो, इंसान के ऊपर तो बिल्कुल भी मत करो। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, इंसान के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी मत करो। मैं भी इंसान हूं, मुझ पर भी मत करो। मैं नहीं कहता कि तुम मुझ पर विश्वास करो, परखो। आपके हाथ में बाइबल है, आप बाइबल को पढ़ो, आप परख जाओगे कि मेरे अंदर कितनी गलतियां हैं, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा।